हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे समास। समास होता क्या है और इसके क्या भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं और कौन कौन से। तो जैसा कि हमारा है समास एवं उसके भेद। तो समास होता क्या है, जब दो या दो से अधिक शब्द अपनी विभक्ति छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उन शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। एक होता है समाज विग्रह। समाज विग्रह वो होता है जब समास को अलग अलग शब्दों में अलग अलग भागों में करके लिखा जाता है, उसे समाज विग्रह कहते हैं। जैसे चौराहे का चार राहों का समूह। पहला हमारा आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वह समाज होता है जिस समाज का पूर्व पद मतलब प्रथम पद प्रधान हो और उत्तर पद अवयव हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आजीवन, जीवन भर के लिए। उसी प्रकार यथार्थ, अर्थ के अनुसार। दूसरा हमारा आता है तत्पुरुष समाज। जिस समाज का अंतिम पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। यह अव्ययी भाव समास का उल्टा होता है। जैसे सेनापति, सेना का पति। कन्यादान, राजकन्या, राजा की कन्या। तो इस प्रकार हमारा अंतिम जो पद होता है वो हमारा प्रधान होता है। अगला आता है हमारा कर्मधारय समास। इससे पहले हम जानते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के हमारे 6 भेद होते हैं। जैसे संज्ञा समास, सर्वनाम क्रिया तत्पुरुष, इस प्रकार होते हैं हमारे। अगला है कर्मधारय समाज। जिस समाज का पूर्व पद विभक्ति हो अथवा समाज में विशेषण या विशेष्य के रूप में कार्य करे उसे हम कर्मधारय समाज कहते हैं। जैसे घनश्याम, घन के समान श्याम। उसी प्रकार परमेश्वर, परम ईश्वर। तो इस प्रकार ये हमारे अव्ययी भाव समाज में आते हैं। अगला है द्वंद्व समास। चौथा, जिस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा यहाँ आते हों। जैसे भला बुरा, भला या बुरा, बेटा बेटी। इनमें ये योजक चिन्ह होते हैं। इनके आधार पर हम द्वंद्व समास को पहचान भी सकते हैं। जैसे बेटा और बेटी। अगला है हमारा 5वां द्विगु समाज। द्विगु समाज जिस समाज का पूर्व पद संख्यावाचक हो या संख्या का बोध कराए उसे हम द्विगु समाज कहते हैं। जैसे त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। पंचमुखी, 5 मुखों का समूह। इस प्रकार ये हमारा द्विगु समाज। और अंत में हमारा बहुविग्रह समास। तो बहुविग्रह समाज वह समाज होता है जिस समाज के दोनों पदों को छोड़कर किसी तीसरे पद की विशेषता बताई जाए उसे बहुविग्रह समाज कहते हैं। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके माथे पर, तो ऐसा कौन सा देव है, तो वो है हमारा शिव। उसी प्रकार दशानंद, 10 है अनंत जिसके अनन होते हैं शीश, सिर, तो 10 सिरों वाला कौन है, रावण। इसी प्रकार लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, एक उदर का अर्थ होता है सूंड और एक उदर का अर्थ होता है पेट, तो ये हमारा गणेश। तो इस प्रकार हमारे 6 प्रकार के समास हैं। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी के साथ अलविदा लेते हैं और अगली वीडियो के साथ आपसे फिर वापस मिलेंगे। पांचाल कोचिंग में आपका स्वागत है।